5 महाद्वीपों में सुख और भोजन जहाँ मिलता है उसको 5 सितारा होटल कहते हैं। लेकिन आधे घंटे के अंदर उस स्वर्ग के अंदर भी आग लगा देगा। वो इतना गंदा कर देगा जो फुटपाथ से भी ज्यादा गंदा कर देगा बेवड़ा। बोला बेटा 2 तरीके हैं, या तो उस बेवड़े को 5 स्टार होटल से बाहर लात मार के बाहर किया जाए, और दूसरा तरीका क्या है, उसको 5 स्टार होटल में रहने लायक बना दिया जाए। बस दूसरी प्रार्थना ही लेकिन है आपके पास। नवरात्रि में तो आदमी पूजा करता है, इनके चरण धोता है और इनके वो क्या बोलते हैं, ये दुपट्टा पहनाया जाता है। और उसके बाद क्या करते हैं, माँ अगर अकेले में मिल जाए तो ये पिशाच दानों से पूरा काम करता है। जबकि हमारी वैदिक संस्कृति में प्रणाम किया है, तुम्हें माता जपिता तुम्हें। इसलिए उन्होंने 5 से 8 साल की वे साध्वी बेटियां जो नागा बनने वाली थी, जैन धर्म की थी, और परम साध्वी बनने वाली थी, 5 से 8 साल की बेटियों के 24 बेटियों के चरण धो करके इस जल में डाला कि पूरे ब्रह्मांड की शक्ति को गाय इस तीर्थों के माध्यम से हम सारी मातृशक्ति के अंदर वो शक्ति संचार करेंगे, ताकि माताएं अगली सदी नारी सदी हो जाए। नारी अब लीड करेगी समाज को। विज्ञान को आप लोग जानते हैं, थोड़ा थोड़ा समय निवेदन कर देता हूं। माइटोकॉन्ड्रिया आप जानते हैं ना, आप सबने नाम सुना होगा, बहुत पढ़े लिखे बच्चे हैं, पूरे गूगल पे देख लीजिएगा, लेकिन ज्यादा व्याख्या उसकी नहीं है। मैंने इसके पीछे पड़ गया। हम लोग बहुत अच्छी अच्छी जगहों पर, डॉक्टर साहब इंजीनियर कॉलेज, पीजी कॉलेज में सब जगह जाते हैं। अभी आपके पास जीएलए के हेड ऑफ डिपार्टमेंट आने वाले हैं डॉक्टर आरपी सिंह, तो उन्हीं का फोन था। तो मैं निवेदन कर रहा था, यहाँ भी कई बार हमने लेक्चर दिया, तो इन लोगों से बात करने के लिए बौद्धिक स्तर बहुत ऊंचा होना चाहिए। तो हम लोग उस स्तर के रिसर्च बुक का अध्ययन करते हैं। इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका में माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में लिखा है कि माइटोकॉन्ड्रिया केवल मां से मिलता है, पुरुष का इसमें कोई सहयोग नहीं। आगे आने वाले दिनों में हमारी माताएं बिना पुरुष के बेटा बेटी पैदा कर देंगी। ये होने जा रहा है। आप जो चाहोगे वैसा परिवार बना दोगे, जो चाहोगे वैसा बेटा बेटी बना दोगे। आओ गणेश संस्कारवान पीढ़ी। यहाँ पे 2 और 3 अक्टूबर को दुनिया के माने हुए चोटी के वैज्ञानिक लोग आ रहे हैं। एक दृष्टि आ रही है शिक्षा में। हम बेटे बेटी को कल के लिए कैसा वैज्ञानिक बनाए, कल के लिए कैसे डॉक्टर बनाए, कैसे कल वो एआई को रेगुलेट करेगा, कैसे वो क्लाउड को रेगुलेट करेगा, कैसे दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियों को चलाएगा, कैसे वो परिवार को चलाएगा, ये सबको तो चलाएगा, क्या अपना जीवन भी चलाएगा ठीक से, इसकी शिक्षा दी जा रही है। 2 और 3 अक्टूबर को वहां पर गायत्री तपोभूमि मथुरा में भोजन और आवास निःशुल्क है। आप सब जानते हैं भोजन और आवास, और सारी ये बातें विश्व स्तरीय बातें हैं। गूगल पे आप लोग ढूंढ के लिख लीजिए, आओ गणेश संस्कारवान पीढ़ी। करोड़ों की संख्या में ईसाई लोग इस क्लास को अटेंड कर रहे हैं। करोड़ों की संख्या में मुस्लिम लोग इस क्लास को अटेंड कर रहे हैं। भारत सरकार ने सारे मिडवाइफों को, सारे डॉक्टरों को बोल रखा है, माता बहन बेटियों को कैसे एक अच्छा बेटा बेटी दिया जा सकता है, आने वाली संतति कैसी हो, आने वाली चुनौतियों कैसे झेले, ये सब बातें सिखाई जा रही हैं। आप गूगल पे देख लीजिएगा। तो वहाँ पे भोजन और आवास सबके लिए निःशुल्क है, प्रशिक्षण बिल्कुल निःशुल्क है। अगर आपके पास समय हो और समझ हो तो साहस करिए, वहाँ आइए, सबका स्वागत है। तो मैं तपोभूमि के बारे में बता रहा था कि उन्होंने ऐसे तीर्थों का क्यों दान किया, जहाँ तीर्थ होते हैं वहाँ पे सारी शक्तियाँ, ईश्वरीय शक्तियाँ घनीभूत होती हैं। क्या होती है बोलिए? ऊर्जा घनीभूत होती है। आप गूगल पे पढ़ लीजिएगा। आजकल नासा के साइंटिस्ट बताते हैं कि जब कुंभ लगने वाला होता है तो पूरे ब्रह्मांड की कॉस्मिक रेज, दैवी ऊर्जा, ब्रह्मांडीय ऊर्जा उसी क्षेत्र विशेष में बहुत ही ज्यादा पावरफुल होती है। इनके इंस्ट्रूमेंट उसको पढ़ नहीं पाते हैं। और वही कुंभ, वही कुंभ है ना, कुंभ मतलब घट, घट मतलब घड़ा, घट तो आत्मा को भी कहते हैं। तो ये आत्मा जब फैक्ट्री कंट्रोल कर सकती है तो ब्रह्मांड को कंट्रोल कर सकती है कि नहीं? ये भगवान का बेटा बेटी है कि नहीं?
हर आदमी भगवान का बेटा बेटी है कि नहीं? उसका भगवान से गहरा लगाव हो जाए तो पूरे ब्रह्मांड को कंट्रोल कर सकता है कि नहीं? इसी का विज्ञान है ये, जो आगे आने वाले दिनों में बहुत सबको सुलभ हो जाएगा। चलिए, तो 2000 कुंभ के बारे में आपने जान लिया कि पूरे ब्रह्मांड की पावर को रिस्टोर किया गया है। और क्या किया गया है? इसके 5 कारण हैं। पहला कारण क्या है? महाविनाश से दुनिया का बचाव, कम से कम नुकसान किसको। दूसरा क्या है? पर्यावरण का परिशोधन, आपसे आग्रह किया जाए कि आप कम से कम गंदगी फैलाएं, परिष्कार कराएं परिवार में, समाज में, राष्ट्र में। तीसरा कारण क्या है? दिव्य वातावरण का निर्माण। तीसरा क्या है बोलिए? दिव्य वातावरण का निर्माण। और चौथा क्या है? भावी पीढ़ी का निर्माण, युग निर्माण योजना। चौथा क्या है बोलिए? भावी पीढ़ी का निर्माण। और पांचवा क्या है? हम सब भाई बहन मिलकर के अपने राष्ट्र के लिए, अपने समाज के लिए, अपने नगर के लिए, मानवता के लिए कुछ अच्छा काम करें। संगठन मजबूत करना, ये 5 लक्ष्य है इस कलश को बार बार घुमाने का। आइए दूसरी बात को जल्दी समझते हैं। 18 जनवरी 1926 को एक दीपक जलाया गया, और जब दीपक में गायत्री महामंत्र की साधना की गई, इनको दीक्षा देने वाले इनके पहले गुरु हैं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। झोलियां भर दी हमारी आपने अनुदान से, कर दिया हमको लबालब आपने वरदान से। अब चुकाने की हमें सामर्थ्य भी तो दीजिए, हम समर्पित हैं चुकाने के लिए जी जान से। हम समर्पित हैं चुकाने के लिए जी जान से। इस सृष्टि की आदि शक्ति, आराध्य शक्ति, प्रथम पूज्या मातृशक्ति के चरणों में कोटि सा प्रणाम। देवतुल्य भाइयों को सादर नमन। आज